परात परखलेश्वर अकारण करुण करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरो तड़िद्युति विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथावाचन का 6ठम दिवस है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज व्यास आसन पर आसीन हो चुके हैं। आप समस्त भक्तगण, समस्त ग्रामवासी, भक्तमती माताएं बहनें कथा सुनने के लिए शीघ्र कथा पांडाल में पधारें। कल के पूर्व प्रसंग में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भागवत कथा क्रम में सुंदर जो इस वर्तमान में वैवस्वत मनु चल रहा है, इसमें प्रधान राजा और भक्तों का चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन किया। महाराज वैवस्वत मनु की 10 संतानें हुई, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाती आदि। सरयाती नाम के राजा हुए, उनकी पुत्री सुकन्या थी। महाराजा गए वन में घूमने के लिए, ऋषि के आश्रम वहां रुके और उसकी जो कन्या थी छोटी सुकन्या, एक जगह 2 ज्योति चमकती हुई दिखाई पड़ी। कांटे से महाराज चुभो दिया, रक्त निकला। ऋषि तपस्या कर रहे थे। जब ऋषि ने कहा कि हमारी सेवा के लिए कोई चाहिए, तो राजा ने अपनी सुकन्या जो पुत्री थी ऋषि की सेवा में उनके साथ विवाह कर दिया। बड़े लगन के साथ सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने उनको रूप, यौवन और नेत्रराज सब कुछ प्रदान किए। और अश्विनी कुमार महाराज जाते समय एक अबलेह बना करके दे गए, जिससे कभी बुढ़ापा नहीं होता, शरीर में झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। च्यवनप्राश के नाम से जाना जाता है। उन्हीं च्यवन ऋषि के नाम से ये च्यवनप्राश बना। आगे नभक के पुत्र नाभाग और उनके पुत्र परम भागवत महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनकी रक्षा महाराज सुदर्शन चक्र किया करते थे। दुर्वासा ने एक बार उनका अनिष्ट करना चाहा, पर भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की और दुर्वासा जी उनके चरणों में गिरकर के क्षमा मांगना चाहते थे। अम्बरीश ने उनको गले लगाया। ये प्रसंग वर्णन किया था। आगे इक्ष्वाकु का वंश विस्तार पूर्व वर्णन किया। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, जिनमें 3 प्रधान पुत्र हुए, बिकुक्षी, निमि, दंडक। बिकुक्षी अयोध्यापुरी के राजा बने और महाराज निमि दंडकारण्य के, निमि महाराज चक्रवर्ती सम्राट मिथिलापुरी के बने और दंडक दंडकारण के राजा बने। इन्हीं के महाराज बिकुक्षी के वंश में आगे महाराज मानधाता नाम के राजा हुए, बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए। इनकी 50 पुत्रियां थी, जो सौभरी ऋषि के साथ में विवाही गई। इन्हीं के वंश में चल करके आगे महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र, जो महाराज श्री ने कल आपको बताया था कि पहले इन्होंने गुरु की पत्नी को रख लिया था, तो महाराज विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली थी सत्यवादी हरिश्चंद्र की। इन्हीं के वंश में चल करके आगे सगर नाम के राजा हुए और महाराज सगर के वंश में ही चल करके आगे भगीरथ चक्रवर्ती सम्राट बने, जो कि तपस्या करके भगवान को शिव प्रसन्न करके और गंगा जी को इस संसार भूतल पर ले आए, अपने पुरखों का महाराज उद्धार किया था। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज खट्वांग नाम के राजा हुए और उनके दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज के दशरथ अयोध्यापुरी के राजा बने। इस भूमि पर जब रावण अपने अनुयायियों के साथ घोर अत्याचार कर रहा था, उस समय भगवान पृथ्वी, धर्म, धरती, साधु, ब्राह्मण, गौ की रक्षा करने के लिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में, चतुर्व्यूह रूप में अवतार लिया। विश्वामित्र जी के साथ गए, यज्ञ की रक्षा की। जनकपुरी जाते समय महाराज उन्होंने जो है गौतम पत्नी अहल्या का उद्धार किया। जनकपुरी में जाकर के धनुष को तोड़ा और सीता जी के साथ शुभ मुहूर्त में विवाह किया। अयोध्यापुरी में रह रहे 12 वर्ष रहने के पश्चात जब राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, उसी समय माता कैकेयी ने वरदान मांगे, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी के साथ चित्रकूट आदि वन में गए। वहाँ पर ऋषियों को आनंद दिया। इसके बाद पंचवटी में पहुँचे, शूर्पणखा आई, उसको क्रूप किया। फिर इसके बाद में 14,000 सेना खरदूषण, त्रसरादि उसका वध किया। रावण को समाचार मिला, सीता जी का हरण किया। भगवान श्री राम सीता जी के विरह में एक वन से दूसरे वन में रोते फिरे। संसार में पत्नी के विरह में मानव की क्या दशा होती है। सबरी के आश्रम में गए। इसके बाद पंपा सरोवर पर पहुँचे। वहाँ पर हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। बाली का वध हुआ और हनुमान जी के द्वारा
सीता जी का पता लगाया गया। बानरों की महाराज विशाल सेना तैयार हुई और लंका पर चढ़ाई की गई। रावण के साथ घमासान युद्ध हुआ। लड़ाई के मैदान में रावण अपने अनुयायियों के सहित महाराज मारा गया। वहाँ लंका का राजा विभीषण को बनाया। इसके बाद भगवान श्री राम सीता जी के साथ बानरों के साथ अयोध्यापुरी में आए। घर घर दीपक जलाए गए। सभी प्रकार से आनंद हुआ। राम राज की स्थापना हुई। संसार में कोई कितना भी प्रिय कार्य करे, भगवान भी करते तो भी किसी को पसंद आता, किसी को नहीं पसंद आता। महाराज एक धोबी था, उसने जो है कह दिया, उसकी पत्नी रात को कहीं गाने बजाने गई, प्रातः काल आई, उसने कहा जा अब तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा मैं। वो रावण नहीं जो सीता जी वहां रह करके आई, फिर अपने घर में रख लिया। भगवान श्री राम ने सीता जनता का समाचार जानने के लिए वेश बदल करके घूम रहे थे। उन्होंने सुना, उन्होंने सीता जी को घर से निकाल दिया। वाल्मीकि आश्रम में सीता जी रही। वहाँ पर लौ कुछ तो पुत्र हुए। इनका वंश विस्तार पूर्वक भागवत में वर्णन है। ये सुंदर पावन चरित्र महाराज श्री ने वर्णन किया था। अब आगे की सुंदर पावन कथा जिसके लिए आप महाराज आशा लगाए बैठे, कृष्ण रस की वर्षा महाराज श्री अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा वर्णन करेंगे। आप प्रेम से आए, कथा सुने और अपने जीवन को पवित्र बनाए, धन्य बनाए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री रुद्रगिरी महाराज की जय। श्री गणपति श्री गणपति सो पार्वती शिवशेष सुदुद विद्या देते हैं सुब्रह्मा विष्णु महेश। जय गणे विनाश हो दुष्टों के त्रास हो। जय गणे विनाश हो दुष्टों के त्रास हो। एक दलती प्रभु दयामय सब गुणों के शासक हो। जय गणे विनाश हो दुष्टों के त्रास हो। सुन वेद पुराण पुकार रहे सुन वेद पुराण पुकार रहे। महादेव गौरी के पुत्र मुसलमान आवाहन पितुमात कष्ट हरो तुम अच्छे प्रकाश
मगरे सा पापा मारे गा सनी सा पापा रे गा मगरे सा पापा मारे गा सनी सा पापा सब दीन दुखी सुख पाते सब दीन दुखी सुख पाते हैं यो तुमको मनाते हैं रिद्धि सिद्धि है सब विधि तुम रुद्र उपासक हो शासक हो बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णद्वैपायन व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री शौनक जी महाराज की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। श्री गौड़पादाचार्य स्वामी की जय। श्री गोविंदाचार्य स्वामी की जय। जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी की जय। शंकर भगवान की जय। चारों संप्रदाय की जय। श्री पंचावाहन अखाड़े की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने इष्ट देव की जय। बस्ती मैया की जय। नगर देवी की जय। वैष्णो देवी की जय। मनसा देवी की जय। अन्नपूर्णा देवी की जय। पुण्यागिरी देवी की जय। काली देवी की जय। चंडी देवी की जय। श्री केला मैया की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अयोध्यापति भगवान श्री राम की जय। श्री हनुमत लाल की जय। श्री लखन लाल की जय। श्री भरत लाल की जय। श्री शत्रुघ्न लाल की जय। श्री बलदाव जी महाराज की जय। श्री लीला विलास महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी संत और भक्त भगवान की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल। शुकमुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल। लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथन त्रिताप निवारण। जन्म मृत्युमय भव भय हारण। सेवत सतत सकल सुख कारण। तुम औषधि कर चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की।
विषय विलास विमोह विनाशिने विमल विराग विवेक विकाशिने भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिने परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिने रसिक हृदय रस रास विलासिने भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिने कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान धान की आरती अति पावन बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री कृष्णद्वैपायन व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की राजर्षि परीक्षित जी महाराज की श्री नारद जी महाराज की श्री गौड़ पादाचार्य स्वामी की श्री गोविंदाचार्य स्वामी की जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी की शंकर भगवान की चारों संप्रदाय की श्री पंचावाहन अखाड़े की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने इष्ट देव की बस्ती मैया की नगर देवी की वैष्णो देवी की मनसा देवी की अन्नपूर्णा देवी की वर्णागिरी देवी की काली देवी की चंडी देवी की श्री केला मैया की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की अयोध्यापति भगवान श्री राम की श्री हनुमत लाल की श्री लखन लाल की श्री भरत लाल की श्री शत्रुघ्न लाल की श्री बलदाव जी महाराज की श्री लीला विलास महाराज की श्री दत्तात्रेय सभी संत और भक्त भगवान की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल राधे। ओम नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकार निर्विकारं शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी भाले निर्विकार शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी दादाजी ओंकार निर्विकारं शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी वाले 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 लीला विलास वाले
कैलाश वाले रक्षा करो हमारी लीला विलास वाले शंभो लीला विलास वाले लीला विलास वाले विलास वाले लीला विलास वाले लीला विलास वाले लीला विलास वाले विलास वाले लीला विलास वाले लीला विलास वाले डमरू बजाने वाले बजाने ओंकार निर्विकारम शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी डमरू बजाने वाले डमरू बजाने वाले गंगा बहाने वाले बजाने वाले गंगा बहाने वाले भस्मी रमाने वाले काशी बसाने वाले रमाने वाले काशी बसाने वाले नंदी सवारी वाले सवारी मुरली सुनाने वाले सुनाने ओंकार निर्विकारम शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी मुरली सुनाने वाले शंभो मुरली सुनाने वाले गीता सिखाने वाले सुनाने वाले गीता सिखाने वाले गिरिवर उठाने वाले भक्तों को चढ़ाने वाले उठाने वाले भक्तों को चढ़ाने वाले माखन दिलाने वाले खुशियाँ बढ़ाने वाले ओंकार निर्विकारम शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी खुशियाँ बढ़ाने वाले शंभो ओंकार निर्विकारम शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी प्रिय दादाज धूनी वाले बोले श्री गुरुदेव भगवान की। तो कल की कथाओं में आपने सूर्यवंश और पवित्र कीर्ति राजा
उसी वंश में भगवान के रामावतार की कथा को श्रवण किया। फिर यहाँ चंद्रवंश के विषय में बतलाने लगे कि राजा परीक्षित, जो चंद्रमा का पुत्र बुध था, उसने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ से बुध नाम के पुत्र को उत्पन्न किया चंद्रमा ने। और जो बुध था उसने वो जो मनु की पुत्री थी उसके संसर्ग से पूर्वा को उत्पन्न किया। और पूर्वा जो थे ये बहुत ही सुंदर थे। इनकी प्रशंसा नारद जी ने स्वर्ग में जाकर के करी तो उर्वशी को श्राप लगा था मृत्युलोक में आने का, इसलिए उर्वशी इन्हीं से आकर के मिली। और उर्वशी के संसर्ग से इन्होंने 6 संतान उत्पन्न करी, आयु, सुतायु, सत्तायु, रय, विजय और जय। सुतायु के वंश में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, इन्हीं में जैनु हुए जो गंगा जी को पी गए थे और फिर गंगा जी को उन्होंने अपनी जानुओं से प्रकट किया था, ये वही जैनु है। फिर इसी जैनु के वंश में आगे चल करके अजक हुए, अजक का कुश हुआ, कुश के 4 पुत्र हुए। और इनमें कुशाम्बू से बड़े, कुशाम्बू के गाद हुए, गाद के विश्वामित्र हुए। और एक इनकी बेटी थी सत्यवती जो ऋचिक ऋषि को ब्याई गई थी। ऋचिक ऋषि ने अपनी पत्नी और अपनी सास को पुत्र होने के लिए चरु दिए। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, शब्द विज्ञान है, अक्षर विज्ञान। इसको ये विद्या आजकल बहुत कम रह गई है। अक्सर कर ये जो विद्या है तिब्बत और आसाम, कुछ बंगाल, कुछ हिस्सा है इसका पश्चिमी राजस्थान और कुछ हिस्सा इसका MP। ये इधर यत्र तत्र कहीं कहीं ये विद्या किसी महापुरुष के पास है। तो यहाँ पर उन्होंने चरुओं को दिया संतान होने के लिए। जैसी संतान चाहिए वैसी संतान हो सकती है इस विद्या को जानने वाले के द्वारा। तो उनमें सास को दिए चरु, अपनी पत्नी को दिए। वो दोनों माँ बेटी बैठी थी तो माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तेरे पति ने जो चरु दिए हैं तुझे बढ़िया पुत्र के लिए दिए होंगे, और मुझे जो दिए हैं मुझे थोड़े से घटिया पुत्र के लिए दिए होंगे, क्योंकि अपने पर ज़्यादा ध्यान रहता है, ज़्यादा लाभ रहता है, नज़दीकी रहती है, इसलिए अपने को आदमी वरीयता देता है। इसलिए तेरे चरु ज़्यादा बढ़िया पुत्र के होंगे, तू अपने चरु मुझे दे दे। अब मेरे जो चरु है ये घटिया के होंगे थोड़े से, इनको तू ले ले। और तुझे ऐसी संतान चाहिए तो वो तुझे फिर चरु ला करके दे देंगे। और बेटी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। माँ बेटी का कुछ इस तरह का होता है रिलेशन, क्योंकि उनमें हर तरह की बात खुल करके होती है। माँ बेटी में 2 मित्र भी ऐसी बात नहीं कर सकते जैसी मित्रता गाढ़ी माँ और बेटी में होती है। खुल करके चुगली करेंगी तो ऐसी बात करेंगी माँ बेटी दोनों जो किसी से नहीं बात कर सकती, वो माँ बेटी से करेगी, बेटी मम्मी से करेगी। ऐसी गहरी चुगली कोई भी बात हो। तो बेटी ने कहा, हाँ माँ तू ठीक कह रही है, चल ये चरु तू ले ले और तेरे तू मुझे भी दे दे। एक दूसरे के चरु बदल लिए, दोनों के गर्भ रह गया। ये बात ऋचिक ऋषि को मालूम पड़ी। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत गलत किया, क्योंकि हम ऋषि हैं, ऋषि को शांति स्वभाव का संतान चाहिए। तो हमने तुम्हें जो चरु दिए थे वो शांति स्वभाव वाले ऋषि पुत्र के होने के लिए दिए थे। और तुम्हारी माँ क्षत्राणी है, क्षत्रिय को गर्म स्वभाव का होना चाहिए, वो उनको हमने दिए थे और तुमने बदल लिए। अब तुम्हारे बेटा होगा लेकिन क्षत्रियों जैसे गर्म स्वभाव का होगा। सत्यवती ने चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, महाराज साधु महात्मा का बेटा हो और गर्म स्वभाव का क्षत्रियों जैसे लड़ाई झगड़े वाला हो, बदनाम हो जाती है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कृपा करके आप कैसे भी करके इसको बदल दीजिए। उन्होंने कहा कि अब
अब इसमें क्या बदलाव होगा? ठीक है, तुम ज्यादा विनती कर रही हो, तुम्हारा जो बेटे का बेटा होगा ना, वो क्रोधी स्वभाव का होगा। तुम्हारा बेटा तो ऋषि के स्वभाव का होगा। तो इनके हुए जमदग्नि, और जमदग्नि की पत्नी रेणुका थी। ये जो आगरा में जगह पड़ती है, पश्चिमाई यमुना किनारा, रुनकते की तरफ, ये क्षेत्र तपस्थली थी उनकी। तो यहाँ रेणुका रहती थी, यहीं पर वो रहते थे। तो इन्होंने, इनके जो पुत्र हुए महर्षि परशुराम, बड़े खतरनाक स्वभाव के थे। ऐसे खतरनाक स्वभाव के थे, इनकी माँ जो रेणुका हैं, यमुना जी में जल भरने के लिए गई। वहाँ उन्होंने जल भरते हुए एक मछली को, नर्मदा को, दोनों को क्रीड़ा करते हुए देखा। तो ये उस मत्स्य दंपत्ति को, युगल को देखती रही। जल लाने में देरी हो गई। जमदग्नि ने पूछा कि तुम्हें देर क्यों हो गई? तो उन्होंने बताया कि वहाँ यमुना जी में मैं जैसे जल भरने के लिए हुई, वहाँ एक मछली का जो जोड़ा था ऐसे ऐसे क्रीड़ा कर रहा था। उनको बहुत गुस्सा हुआ कि जल लेने के लिए गई, जो जल पीने की वस्तु है, अब पीने की, खाने की वस्तु के लेने और बनाने के समय पर जैसी बुद्धि होगी वैसे खाने वाले पर उसका असर पड़ता है। भोजन बनाने वाला भोजन बनाते समय पर जैसी विचार बुद्धि का होगा वैसा खाने वाले पर, उसकी बुद्धि पर इफेक्ट होता है। ऐसे ही पानी देने वाले का उस समय पर जो विचार होगा वो पानी पीने वाले की बुद्धि पर इफेक्ट होता है। इसीलिए तो साधु महात्मा ऋषि मुनि खान पान में सबसे ज़्यादा सावधानी बरतते हैं। लेकिन इसमें भी काफ़ी गहरी बातें हैं। इस बात को जो वैष्णव लोग हैं वो खास तरीके से मानते हैं, लेकिन जो वैष्णव के इतर साधु महात्मा हैं वो इसको दूसरे तरीके से लेते हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र परशुराम से कहा कि तेरी माँ ने अपराध किया है, इसलिए इसकी गर्दन काट दो। परशुराम जी ने कोई देर नहीं करी, मम्मी की गर्दन तुरंत काट दी। इतने खतरनाक स्वभाव के थे। फिर उन्होंने कहा, जमदग्नि ने, बेटा तुमने पिता आज्ञा को किया है कुछ बिना सोचे समझे, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूं, अब तुम कुछ भी वरदान मांगो। परशुराम जी ने कहा कि मेरी माँ जिंदा हो जाए, लेकिन इनके साथ में क्या हुआ ये घटना याद नहीं है कभी भी। ऐसा ही हुआ, उनकी गर्दन लगाई, जिंदा हो गई, उनको कभी याद नहीं रही। परशुराम जी ने इस प्रायश्चित के लिए, वैष्णव थे लेकिन वैष्णव होते हुए इन्होंने शैव मार्ग को चुन लिया और शिव जी के भक्त हो गए। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।